सिटी फैशन लेकर आया है आपके शहर औरंगाबाद में ईद के मौके पर लेडीज सूटों की शानदार वैरायटी, पाकिस्तानी सूट, नकाब। तो देर इस बात की, जल्दी करें। नावाडी रोड, जगजीवन नगर, औरंगाबाद। सिटी फैशन में जल्द से जल्द संपर्क करें। औरंगाबाद पुलिस की लगातार कामयाबी, हर तरफ नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है, काफी असला भी बरामद, गोलियों के साथ बंदूकें भी बरामद की जा रही है। कि औरंगाबाद पुलिस के द्वारा अभिषेक थोड़ा सा पीछे और एसएसबी के संयुक्त छापेमारी के दौरान हम लोगों ने कुल 8 नक्सलियों को और 5 हथियार को, भारी मात्रा में हथियार और गोली को बरामद किया है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे, दिनांक 7 मार्च 2025 को नबीनगर थाना क्षेत्र में एक कंपनी है जो नहर का निर्माण कर रही है, उसके द्वारा हम लोग को सूचित किया गया कि कुछ 8 से 10 हथियारबंद जो आर्मी का ड्रेस पहने हुए नक्सलियों के द्वारा उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। उनको पर्चा भी दिया गया था भाकपा माओवादी का। तो इस सूचना पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया था, जो नबीनगर थाना कांड संख्या 7325 है। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था एसडीओ सदरवन के नेतृत्व में, और इस स्पेशल टीम के द्वारा लगातार आसूचना संकलन किया जा रहा था, तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा था। इसी दौरान लगातार काम करने के क्रम में इन लोगों ने सभी नक्सलियों की पहचान कर ली, चाहे वो सीडीआर एनालिसिस के बेसिस पे हो, चाहे वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो। कुल 8 नक्सलियों की पहचान हुई। शुरुआत में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। उस समय हमारे पास सिर्फ कुछ सामान ही बरामद हो पाए थे, हथियारों की बरामदगी नहीं हो पाई थी। जो सामान बरामद हुए थे उसमें नक्सलियों से संबंधित लिटरेचर था, भाकपा माओवादी का लेटर हेड मिला था, लेवी जो पूर्व में मांगा गया था उससे संबंधित हिसाब का बही खाता मिला था। ऐसी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई थी, लेकिन किसी तरीके का हथियार प्राप्त नहीं हो पाया था। तो उन लोगों को परसों गिरफ्तार किया गया था और कल जेल भेज दिया गया था। इसी क्रम में कल हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, और उनके बाद जब रात में उनके निशानदेही पर छापेमारी की गई है तो हमारे पास कुल 4 बड़े हथियार, जो लंबी रेंज के अब देख रहे हैं बड़ा हथियार है, ये बरामद हुआ है। एक 3 नेट बरामद हुआ है, 12 गोलियां बरामद हुई हैं, और एक 7.6 mm का अलग से एक गोली बरामद हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस से चोरी किया गया या फिर लूटा गया एक मैन पैक बरामद हुआ है। कुल 7 चितकबरा जो कपड़ा है ऊपर नीचे का पहनने का, ये भी बरामद किया गया है। इस तरीके से मुझे जितने भी 7 से 8 लोग इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यही 9 लोग थे जो उस केस में लेवी मांगने के लिए गए थे। जब इनसे अग्रतर पूछताछ की जा रही है तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये पूर्व में कई जो फेमस कुख्यात नक्सली रहे हैं, जैसे कि रमन जी, जैसे कि बिरबल पासवान, जैसे कि राजेंद्र सिंह, इन सभी से ये लोग लगातार जुड़े हुए रहे हैं और उन लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। इनके द्वारा ये जो लेवी मांगने की घटना है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी कई सरकारी संवेदकों से इन लोगों ने लेवी कलेक्ट किया है। उसके अलावा ईंट भट्टों के मालिकों से लगातार लेवी कलेक्ट करते रहे हैं, और सोन दियर क्षेत्र में जो खेती होती है किसानों के द्वारा, उनसे भी ये लोग लेवी कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये सभी घटनाक्रम जो है हम लोगों को रिपोर्ट नहीं होते थे, इस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। इनके पास से टीएसपीसी का और झारखंड जन मुक्ति मोर्चा परिषद, इसका भी लेटर हेड बरामद हुआ है। भाकपा माओवादी का लेटर तो बरामद हुआ ही है। कई लोगों से जो पूर्व में इनके द्वारा लेवी मांगी गई है उसका बही खाता मिला है, जिसमें लेवी का अमाउंट लिखा हुआ है, किससे बरामद किया गया है वो लिखा हुआ है। इस संबंध में हम लोग और आगे अनुसंधान कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस नक्सली गिरोह के गिरफ्तार होने के बाद और इतने भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बाद उस क्षेत्र में नक्सली घटनाओं में कमी आएगी। एक बार हम बरामदगी फिर से बता देना चाहेंगे। लॉन्ग रेंज राइफ़ल जो है वो 4 बरामद हुआ है, 3 नट राइफ़ल 1 बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस राइफ़ल 12 बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस 7.62 मिलीमीटर बरामद हुआ है, चितकबरा वर्दी जो है वो 7 पीस बरामद हुआ है, एक मैन पैक बरामद हुआ है, भाकपा माले झारखंड जनमुक्ति मोर्चा परिषद का लेटर हेड बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन जिससे लेवी मांगी जाती थी वो मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसके अलावा लेवी की मांग से संबंधित डायरी और पुर्जा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम भी हम एक बार बता देना चाहेंगे। इसमें से सभी एक को छोड़कर बाकी सभी जो है वो औरंगाबाद ज़िले के ही रहने वाले हैं। बलीराम ये खैरा थाना नवीनगर का रहने वाला है, साकिन बेला। मिथिलेश यादव यह साकिन बिरबल बिघा थाना माली जिला औरंगाबाद। नरेश मार्च 2025 को पोगर ग्राम जो रखी गई
रफीगंज थाना अंतर्गत पड़ता है औरंगाबाद जिले का। वहाँ पर एक महिला का हत्या करके शव जलाने वाली सूचना थाना को सूचना मिली थी। थाना घटना का सत्यापन करने घटनास्थल पर जाते हैं तो घटना को सत्य पाते हुए मामला इस प्रकार सामने आता है कि दहेज हत्या का मामला सामने आता है और इसमें जो मृतका के साइड से एक आवेदन दहेज हत्या का दिया जाता है कि जो लड़की है वो रोहतास की रहने वाली थी और उनका शादी औरंगाबाद जिला के रफीगंज थाना के पोगर ग्राम में हुआ था और उसको शादी का 1 साल ही हुआ था और उसका जो है हत्या करके उसके शव को जला देने की बात में कांड प्रतिवेदित रफीगंज थाना में हुआ है और 6 नामजद अभियुक्तों का नाम लिया गया था। उसमें हम लोग तत्काल 24 घंटे के अंदर जो प्राथमिकी अभियुक्त है जो उसका वर्तमान में पति भी है उसको हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, आज ही गिरफ्तार किए हैं और उसको जिसका नाम है सुदीप चौधरी पिता विजय चौधरी साकिम पोगर और इसको हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जो हमारा इसमें टीम था छापेमारी दल में वो SHO रफीगंज शंभू कुमार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर गीतांजलि कुमारी, सब इंस्पेक्टर कुशोक कुमार और अन्य सशस्त्र बल और इसमें बाकी जो वांछित अभियुक्त हैं जो अन्य अभियुक्त है उसके पर जांचोपरांत अग्तर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी कितने लोगों को हुई? अभी वर्तमान में गिरफ्तारी एक जो उसका पति है उसको किए हैं, बाकी लोगों पे जांच के उपरांत अग्तर कार्रवाई की जाएगी।